हेलो गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो गए? मैं भी ठीक हूँ गाइस। और ठीक भी तो मैं नहीं हूँ, लेकिन जैसा 15 तारीख से ठंड जो पड़ी थी, 15 तारीख को बहुत ज़्यादा ठंड थी, 15 जनवरी को। तो उस टाइम पर जो है पूरा दिन मेरा जो है मतलब ठंड में ही गुजरा है। उस दिन की ठंड और जिस दिन जो क्या कहते हैं राम जी की जो वो निकली थी, झांकियाँ जो निकली थी 22 तारीख को, ये 2 दिन की ठंड जो है इतनी बुरी तरीके से मेरे को लगी है जिसके कोई ठिकाने नहीं। तो जो है ना खांसी इतनी हो रही है और रात में बुखार वगैरह भी चढ़ जाता है मेरे को, और आवाज़ भी आपको पता चल गया होगा कि मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। तो इस वजह से मैं सोच के मतलब ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, तो ऐसा ठीक होने की नौबत नहीं आ रही है। मेरे को दवाई लेनी पड़ेगी, तो मैं दवाई लेने के लिए मैं जा रही हूँ। तो मैं दोपहर भी गई थी यहाँ पर, तो डॉक्टर साहब घर पर नहीं थे, तो ड्यूटी कर रहे थे, पता ना कहाँ गए थे। तो मैं इस वजह से वहाँ से लौट आई। तो अब मैं मझोला जा रही हूँ दवाई लेने के लिए। तो मैं उनसे अशोक डॉक्टर से दवाई लेके आती हूँ, क्योंकि ये तो मिले नहीं मुझे, तो मुझे वहाँ ही जाना पड़ेगा। और क्या कह रहे हैं आर्यन? ये पता ना मुझसे जन क्या 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 कह रही हो? क्या क्या कह रही है? क्या पूछना आया तुम मुझसे? ना ताई ये हो गया क्या? बता। ताई मुझे सेब चाहिए। ये कह रही है मेरे से, ताई मुझे सेब चाहिए। अब बताओ मैं तो ठंड में सेब लेके नहीं आई हूँ, इस सब मैं सेब कहाँ से खिला दूँ? तो अभी आया थोड़ी देर पहले, तो ये जब कह रहा है कि ताई मेरे से नई नई फरमाइश करेगा, ताई मेरे कपड़े सूख गए, तो मेरे कपड़े सूख गए हों तो मुझे दे दो, मेरी मम्मी का सूट सूख गया हो। मेरी यही काम है इनका कि इनके कपड़े ही मैं सुखाती रहूं। आज तो दिन बहुत बढ़िया हुआ है, कपड़े भी सूख गए हैं और सारे काम हो गए बढ़िया हो गए। आज मतलब इंसान भी थोड़े धूप में बैठ गए हैं। और कल दो बहुत बुरा मौसम हो रखा है, और अब ये मुझसे कह रहा है कि ताई मुझे सेब दे दो। बताओ इसको मैं सेब दूं कहाँ से लाऊं सेब में? कहाँ से? मम्मी से कहो, मम्मी जाती हैं बाहर, मैं तो घर से बाहर नहीं जाती हूँ। मम्मी जाती हैं बाहर घूमने के लिए, मम्मी ड्यूटी करती हैं, तो मम्मी से कहा करो कि मम्मी सेब ला के दो हमें। ताई तो घर में ही रहती है ना, ताई तो बाहर नहीं जाती है। हैं? अच्छा, और बताओ। पापा ड्यूटी गए हैं? अब मम्मी की आज ड्यूटी खत्म हो गई? अच्छा, तो जब भी 10 बार घर में आएगा 10 बार फरमाइश करेगा, ताई मुझे ये करो, ताई मुझे वो करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनसे क्या मुंह मोड़ा जाए? कुछ नहीं, बिल्कुल। मुझे तो बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे हैं ये बच्चे। मतलब बेकार के बच्चे किसी के भी हो, बच्चे बच्चे ही होते हैं। बड़े होकर तो हर कोई चेंज हो जाता है। तो अब मैं जो है दवाई लेने के लिए मैं जा रही हूँ। प्रिंस थोड़ी सी देर ट्यूशन पढ़ा रहा है बच्चे को, तो आधा घंटा ट्यूशन पढ़ा देगा उसको, तो फिर मैं जो हूँ हो गया, कम से कम काफ़ी टाइम हो गया पढ़ाते पढ़ाते प्रिंस को ट्यूशन। तो मैं और प्रिंस जाएंगे दवाई लेने के लिए, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाऊँगी तो हम दोनों माँ बेटे जाएंगे और हम दवाई लेकर आएंगे, क्योंकि बिना दवाई के नहीं बीतने की है। गया था देविंदर, तो उधर से उधर कॉलेज से घर चला गया। मैं ये सोच रही हूँ ये कभी दूध लाया हो घर से, तो दूध वगैरह तो कुछ इसकी मम्मी ने दिया भी नहीं है कि नहा के चलो ले गाँव से जा रहे हो तो थोड़ा बहुत दूध ले जाओ। कुछ नहीं ले चलो कोई बात नहीं है। मेरे तो वैसे भी 2 किलो दूध आता है, मतलब ये होता है कि घर का दूध घर का ही होता है। हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए। इतनी गंदी करते हैं पूरी गली को, कूड़ा ऐसे ही फेंक जाते हैं। ये नहीं कहने के कूड़ा साइड से डालते हैं, बीच में ही कूड़ा डालते हैं। तो ऐसे पार करना। इतनी ठंड पड़ रही है, जहाँ देखो वहाँ ही आग जला रखी है सबने। आग जला के ताप रहे हैं, ये लगा लो।
वहाँ पे बिरबा ने भी आग जला रखी है अपनी झोपड़ी में। तो बहुत ठंड पड़ रही है, लेकिन आज का दिन बहुत बढ़िया है कि थोड़ी धूप निकल आई बढ़िया करके एकदम। हम जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो हम सोच रहे पैदल ही निकल लें, तो हम पैदल जा रहे हैं अशोक डॉक्टर के पास में। तो मैं प्रिंस को लेके आई हूँ, वो चल रहा है मेरे पीछे पीछे। तो उनके ऐसे निकलने हम पैदल 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 चलना भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा मुझे बता भी रखा है कि पैदल चलना थोड़ा सेहत के लिए अच्छा रहता है। तो मैं पैदल जा रही हूँ मझोले के लिए। मझोले में रहते हैं अशोक डॉक्टर। एक बात ये है कि अब जो है ना जल्दी नंबर आ गया है ना, क्योंकि अब हम रुक के आते ना थोड़े से, तो उसमें ना आता बिल्कुल भी जल्दी नंबर। ये लगा लो 3 बजे से और अब तक तब भीड़ हुई हल्की हुई होगी, 3 बजे बैठ जाते हैं ये डॉक्टर, ये लगा लो। तो इसलिए हमारा नंबर 19वां नंबर है, ताकि एकदम से हमारा नंबर आ गया। क्योंकि इस टाइम जो है ना ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो बच्चे बड़े ठंड को नहीं झेल पा रहे हैं, तो बीमार। डॉक्टर भी बहुत हो गए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो अगर 4 डॉक्टर के पास में मरीज जाएंगे तो बट ही जाते हैं। फिर भी जो है इनके पास बहुत मरीज आते हैं अशोक डॉक्टर के पास में, बहुत ज़्यादा, ये लगा दो। तो मैं भी जब मुझे वो नहीं मिले मझोली वाले, तो मैं जब आई थी मैं यहाँ पर, मन की चलो फिर मझोले से ले आए, फिर जाके तब हम यहाँ आए दवाई लेने के लिए मझोला। देखियो आंटी बीन्स कैसे दिया? 20 रुपये मैंने दिया। सही लगाना तो 20 रुपये की करती हूँ, आलू में डाल के बना लेंगे। इसमें कर भी सब्जी है। गर्मी लग रही है इस लड़की को, कितने फैशन में है और बिल्कुल भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं इसने। ठंड में कैसी है ये लड़की, क्या बोलते हैं उसको, लापरवाही। ये लापरवाही हो रही है। ये आंचल की छोटी बहन है, बहुत ज़्यादा कपड़े वपड़े पहन के रहा, ठंड वंड लग जाएगी। हाँ हाँ करिए। हाँ हाँ पता ना, कपड़े पहनने से तो मुझे भी तो ठंड लग गई। अब इतनी मोटी मोटी जैकेट पहननी पड़ रही है, अब तो बेकार है ना। बाद में पहनो, पहले बीमार हो जाओ, फिर शरीर को दिखाओ कि हम बहुत स्मार्ट लग रहे हैं कपड़ों में, है ना। सर्दी में कभी स्मार्ट बन के नहीं रहना चाहिए, ये सोच कर रहना चाहिए कि हम अपने शरीर को बचाएं, ठीक है। अब गिर तो गया, नाक बड़ी लेके जागा। ये चाय बनना रख दी, तो चाय बनाऊंगी मैं अब। जब रात के 2 बजे मुझे खांसी उठ रही थी ना, तो क्या कहना, मेरे जितेंद्र को नींद नहीं आ रही थी, इसमें मुझे खांसी उठ रही, तो उठ के क्या कहता, मम्मी हाँ तुम मेरी नानी को परेशान क्यों कर रही हो। मैं वही एक तेंगे खांसी उठ रही, कह रहा मेरे नानी को क्यों परेशान कर रही हो। मन के बेटा तेरी नानी कहाँ से परेशान हो रही है।
तो बोला मेरे नानी ऊपर से देख रही होंगी तो कह रही होंगी कि मेरी बेटी को कितनी खांसी हो रही है बहुत ज़्यादा, मम्मी नानी को परेशान मत करो, मैं तुम्हें अभी जो है कि क्या कहना खांसी तुम्हारी ख़त्म करता हूँ। तो रात उठ के आया, आने के बाद वो उसने मुझे एक गिलास में दूध गर्म करके हल्दी डाल के जब उसने मुझे दिया पीने के लिए, तो ये लगा लो 10-5 मिनट तो मैं ऐसी बैठी रही। फिर मुझे नींद आई तो मुझे फिर सुबह को ही आँख खुली, तो मैं सोचा मैं जितेंद्र का नुस्खा काम कर गया मेरे लिए। तो क्या कहना भाई, मैंने क्यों तो मैं बोली भाई मेरा तो कोई ख्याल करने वाला भी ना है, ना मेरा यहाँ कोई ख्याल करता, ना मेरा कोई माँ होती है तो चीज़ अलग ही होती है कि माँ बहुत ख्याल रखती है बच्चे का। तो इसलिए मन की जितेंद्र की भी बात सही है। तो फिर मजाक करने लगा, नानी को तो कहीं जन्म मिल गया होगा, मम्मी मैं तो ऐसे हंस रहा हूँ कि तुम थोड़ा खांसी से तुम्हारा ध्यान बटा है। उनके अच्छा मन किया। तो रात जो है ना मेरा जितेंद्र भी बहुत रात दो जागता रहा मेरी वजह से। तो आई होप मैं जो भी मतलब मैं दवाई लेने के लिए गई थी डॉक्टर साहब के यहाँ। तो आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों में रिश्तेदारों में। और बाय, रात की गुड नाइट सबके लिए।